हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सी और बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपके ये पसंद आएगी, आपके काम की होगी। तो मेरे चैनल पे कलीदार प्लाज़ो की वीडियो है और आपने बहुत पसंद किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग कई बार अपने अपने साइज़ेस के बारे में पूछते हो कि मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं कली की मेजरमेंट कैसे निकालूं, वेस्ट क्या लूं, क्रॉच क्या लूं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बना देती हूँ इन डिटेल, जिससे आपको अपने साइज़ के बारे में पता चल जाए। तो आप ये देख सकते हो मैंने सारे पेपर वर्क कर लिए, सारे साइज़ेस के बारे में 1 बाय 1 लिख के रखा हुआ है इन डिटेल। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं साइज़ 28 से जाके 50 तक मैं आपको सबकी मेजरमेंट बताने वाली हूँ, या मैं स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं कर रही हूँ, सिंपल 28 टू 50 साइज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी आप कोई एक प्लाजो बनाते हो तो उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कलीदार प्लाजो में वेस्ट क्रॉच तो सिंपल में भी चाहिए होता है, इसमें वेस्ट चाहिए, क्रॉच की गोलाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट कली की मेज़रमेंट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालें। तो आज इन्हीं चारों के बारे में मैं आपको फार्मूले बताने वाली हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निकालें और परफेक्टली अपना पैनल कलीदार प्लाजो हम बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपके डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट के बारे में बात करेंगे। जब भी प्लाजो में वेस्ट जो होता है वो वेस्ट का नाप नहीं होता है, वेस्ट इज इक्वल टू हमेशा हिप राउंड होता है, क्योंकि लोअर बॉडी का सबसे ऊंचा पार्ट हिप होता है। अगर आपके हिप से प्लाजो नहीं चढ़ेगा तो वेस्ट कहाँ जाएगा। तो वेस्ट इज इक्वल टू हिप राउंड प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन डिवाइडेड बाई 4, जो आएगा वो आपका वेस्ट होगा। 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि प्लाजो में 4 पल्ले होते हैं। क्रॉच क्रॉच इज इक्वल टू होता है हिप राउंड, अगेन हिप राउंड का ही यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो क्रॉच इज इक्वल टू हिप राउंड डिवाइडेड बाई 3, जो आएगा वो आपका क्रॉच होगा। कली मेजरमेंट के लिए भी हम हिप राउंड यूज़ करेंगे प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन डिवाइडेड बाई कली, मतलब जितने कली का आप प्लाजो बना रहे हो, 16 का बना रहे हो 16 से डिवाइड करोगे। अगर आप 8 कली का बना रहे हो तो 8 से डिवाइड करोगे। 16 तो 16 से डिवाइड, 8 कली का तो 8 से डिवाइड। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इन फार्मूले से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। फिर भी आगे मैं आपको सारे बताने वाली हूँ इसी फार्मूले से निकाल के। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो ये 3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है जिसके फार्मूले मैंने बता दिए हैं। लेंथ और मोहरी की चौड़ाई, ये सब तो एक सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम साइज़ 28 के बारे में बात करेंगे। अगर आपका हिप राउंड 28 इंच है तो 28 प्लस 4 32 डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 8 इंच, मतलब आपका वेस्ट 8 इंच है। क्रॉच के लिए 28 डिवाइडेड बाई 3 9.3 इंच आएगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि ये कलीदार प्लाजो है, तो 10.3 आएगा। और क्रॉच की गोलाई के लिए 1.5 होगा, प्लस एक्स्ट्रा 0.5 इंच ऐड करेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक कलीदार में एक साथ कटता है, इसलिए 0.5 इंच एक्स्ट्रा आप लीजिएगा, 2 इंच, मतलब क्रॉच की गोलाई 2 इंच पे करेंगे। कली की मेजरमेंट के लिए 28 प्लस 4 32 डिवाइडेड बाई 16 तो 2 आएगा। यहाँ भी हम थोड़ा सा बढ़ा के 2.5 इंच लेंगे क्योंकि कलियों के कटने और सिलने में बहुत सारा फैब्रिक खराब होता है, इसलिए आप आधा पौना इंच बढ़ा के एक्स्ट्रा जो भी एग्जैक्ट आएगी उससे बढ़ा के आप लीजिएगा। तो इस साइज में 2.5 इंच पे आप अपनी कली की मेजरमेंट के लिए मार्किंग करिएगा। तो जो मैंने एक्स्ट्रा जिन जिन चीज़ों में बढ़ाया है वो चीज़ें आप एक्स्ट्रा ज़रूर बढ़ाइएगा, वो बढ़ाई जाती हैं, नहीं तो फिर प्लाजो सही नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये 28 साइज़ वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम 30 साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका हिप राउंड 30 है प्लस 4 34 डिवाइडेड बाई 4 तो 8.5, मतलब आपका वेस्ट होगा 8.5 इंच। क्रॉस 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 11, मतलब आपका क्रॉच 11 इंच है। क्रॉच की गोलाई 1.5 प्लस 0.5 2 इंच होगी। कली के मेजरमेंट के लिए 30 प्लस 4 34 डिवाइडेड बाई 16 तो आएगा 2.12, इसको हम 2.6 या 2.7 मान के चलेंगे। आप एक्स्ट्रा मार्क कर लें, एक्स्ट्रा बढ़ा के कर लें, कम नहीं करिएगा, कम होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा बढ़ा के ही कली का मेजरमेंट करिएगा क्योंकि कटने और सिलने में काफ़ी कपड़ा ख़राब होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे अगर आपका हिप राउंड 32 है तो 32 + 4 36 डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 9 इंच, मतलब हमारा वेस्ट इस साइज में 9 इंच है। क्रॉच के लिए 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.6 इंच प्लस एक्स्ट्रा 1 इंच तो 11.6। क्रॉच की गोलाई सेम 1.5 प्लस पॉइंट इज इक्वल टू 2 इंच। कली के मेजरमेंट के लिए 32 + 4 36 डिवाइडेड बाई 16 2.25, इसको हम 2.75 मान के चलेंगे, मतलब हमारी कली के मेजरमेंट की मार्किंग 2.75 इंच पे होगी। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट साइज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके साइजेस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आपका जो साइज है उसके जब वो स्क्रीन पे आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो आपको इजी रहेगा। अब हम बात करेंगे अगर आपका वेस्ट 36 मतलब हिप राउंड 36 है तो 36 + 4 40 डिवाइडेड बाई 4 10, मतलब आपका वेस्ट इस साइज में 10 इंच होगा। क्रॉच के लिए 36 डिवाइडेड बाई 3 12, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे 13, मतलब क्रॉच हमारा 13 इंच होगा। क्रॉच की गोलाई यहाँ पे 2 + 0.5 मतलब 2.5 पे होगी क्योंकि फ्रंट और बैक इसमें एक साथ कटेगा। कली के मेजरमेंट के लिए 36 + 4 40 डिवाइडेड बाई 16 आएगा 2.5 इंच, इसको हम 3 इंच मान के चलेंगे, मतलब जो कली की मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे वो 3 इंच पे करेंगे। अगर आपका हिप राउंड 38 है तो +4 42 डिवाइडेड बाई 4 10.5, आपका वेस्ट 10.5 होगा। क्रॉच के लिए 42 डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा 12.6 प्लस एक्स्ट्रा 1 13.6। क्रॉच आपका 13.6 होगा। क्रॉच की गोलाई 2 + 0.5 2.5 इंच होगी। कली के मेजरमेंट के लिए 38 + 4 42 डिवाइडेड बाई 16 आएगा 2.6 और इसको हम मान के चलेंगे 3 इंच। जो भी आपका कली का मेजरमेंट आएगा उससे आधा पौना इंच बढ़ा के चलिएगा। अगर आपका हिप राउंड 40 है तो उसका देख लेते हैं। 40 + 4 44 डिवाइडेड बाई 4 11 इंच। क्रॉच की गोलाई के लिए 40 डिवाइडेड बाई 3 13.5 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा 14.5 इंच। क्रॉच की गोलाई 2.5 + 0.5 इज इक्वल टू 3 इंच। कली के मेजरमेंट के लिए 40 + 4 44 डिवाइडेड बाई 16 आएगा 2.75, जिसको हम 3.25 इंच मान के चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका वेस्ट 42 मतलब हिप राउंड 42 है तो 42 + 4 46 डिवाइडेड बाई 4 आएगा 11.5 इंच। क्रॉच 42 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 14, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 15 इंच। क्रॉच की गोलाई 2.5 + 0.5 इज इक्वल टू 3 इंच। कली के मेजरमेंट के लिए 42 + 4 डिवाइडेड बाई 16 46 डिवाइडेड बाई 16 आएगा हमारा 2.8 इंच और इसको हम 3.5 इंच मान के चलेंगे। अगर आपका हिप राउंड 44 है तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे 4 48 डिवाइडेड बाई 4 12 आएगा। आपका वेस्ट इसमें 12 इंच होगा। क्रॉच आपका 44 डिवाइडेड बाई 3 14.6 प्लस 1 15.6। क्रॉच की गोलाई यहाँ पे 3 इंच होगी और जो कली का मेजरमेंट है वो 44 + 4 48 डिवाइडेड बाई 16 3 इंच होगा। इसको हम 3.5 इंच मान के चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका हिप राउंड 46 है तो 46 + 4 50 डिवाइडेड बाई 4 12.5 इंच। क्रॉच 46 डिवाइडेड बाई 3 15.3, 1 इंच एक्स्ट्रा 16.3। क्रॉच की गोलाई 3 + 0.5 3.5 इंच। कली के मेजरमेंट के लिए 46 + 4 50 डिवाइडेड बाई 16 आएगा 3.12 और इसको हम मान के चलेंगे 3.75, मतलब कली का जो मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे वो करेंगे हम 3.75 इंच पे। अब अगर आपका हिप राउंड 48 इंच है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 48 + 4 डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 13 इंच।
मतलब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा क्रॉच, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, 1 इंच एक्स्ट्रा 17 होगा। क्रॉच की गोलाई यहाँ पे 3 प्लस 0.5 3.5 होगा। कली के मेजरमेंट के लिए 48 प्लस 4 52 डिवाइडेड बाई 16 3.25, और इसको हम मान के चलेंगे 3.75 या 3.8। तो ये हमारा 48 साइज़ की मार्किंग है। आगे हम दूसरी मार्किंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका हिप राउंड 50 है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 50 प्लस 4 54 डिवाइडेड बाई 4 आएगा 13.5 इंच। क्रॉच 50 डिवाइडेड बाई 3 16.6 इंच, एक इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 17.6 इंच। क्रॉच की गोलाई 3 प्लस 0.5 3.5 इंच। कली के मेजरमेंट के लिए 50 प्लस 4 54 डिवाइडेड बाई 16 तो आएगा 3.3 इंच, और इसको हम मान के चलेंगे 4 इंच। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारे मेजरमेंट्स बता दिए हैं। आप अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। आई होप आपको ये पसंद आया हो, आपके लिए ये काम की चीज़ हो, और आपको ये मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, पर प्लीज़ अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।